फंक्शन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है फंक्शन का। इफ फंक्शन f z integers it gives r, इसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम सिर्फ z रख सकते हैं। z का मतलब है सिर्फ इंटीजर्स रख सकते हैं हम इस फंक्शन में। तो इंटीजर्स है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। तो फंक्शन में x की जगह सिर्फ z रखा जा सकता है, इंटीजर्स रखे जा सकते हैं, और इट गिव्स r मींस इट गिव्स रियल नंबर्स, और आंसर में रियल नंबर्स मिलेंगे। तो बेटा अगर इंटीजर के अलावा कोई चीज आ जाए तो वो फंक्शन में नहीं रखी जा सकती। पार्ट 1 है f ऑफ 0 चाहिए। आपने लिखा भाई फंक्शन लिखा, सवाल में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब बेटा हमें फंक्शन में x की जगह 0 रखना है। तो क्या 0 इंटीजर्स में होता है? इंटीजर्स के अंदर 0 आता है, ये लिखा हुआ 0। तो हम इसको 0 को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। f ऑफ 0 जहां जहां x है वहां 0 आएगा, x का क्यूब है 0 का क्यूब हो गया, f0 आ जाएगा 0 प्लस 1, तो f0 आ गया 1। फंक्शन की वैल्यू 0 पर आ गई 1। फिर दूसरा पार्ट है f ऑफ 5 निकालना है। फॉर f ऑफ 5, तो फंक्शन यही है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 के। क्या 5 इंटीजर है? तो 5 भी इंटीजर कहलाता है। तो x की जगह 5 रखना है। एफ एक्स लिखा है तो f5 आ गया, x का क्यूब है तो 5 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1। तो f ऑफ 5 आ गया, 5 का क्यूब 125 प्लस 1। तो फंक्शन का रिजल्ट आ गया 5 पर 126। उसके बाद फंक्शन में 3/4 रखना है। तो पार्ट 3 है f ऑफ 3/4। बेटा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। बेटा x की जगह x की जगह 3/4 रखना है। क्या 3/4 इंटीजर है? इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। इंटीजर क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटीजर्स है। तो बेटा 3/4 इंटीजर नहीं है, तो हम यहां पर लिखेंगे 3/4 नॉट बिलोंग्स टू सेट, क्योंकि 3/4 इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो 3/4 फंक्शन में नहीं आ सकता।
अगर फंक्शन में 3/4 रखेंगे तो हम आगे लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। फरमाइए। हाँ, वापस से समझा दे। अच्छा, पंखा कह रही है, आवाज आई नहीं मुझे, जोर से बोले ना। फैन ऑन करवा दो, 2 मिनट दीजिएगा, भी करवाता हूँ। बेटा पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं? एफ ऑफ -2 इंटीजर है, बिल्कुल है, तो ये रखा जा सकता है फंक्शन में। पुटिंग x इज इक्वल्स टू -2, एफ ऑफ -2 बराबर है -2 का क्यूब प्लस 1 -8 प्लस 1 -2 पर आंसर आ गया -7। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ f2। अब यहां पर इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि x की जगह इंटीजर रखना है, क्या रखना है, मतलब सब कुछ रख सकते हैं। तो बेटा यहां पर f(2) निकालना है, तो हमने फंक्शन में x की जगह 2 रखना है। तो f2 बराबर आएगा 2 का क्यूब, तो f2 की वैल्यू आ गई 8। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है -10 एफ ऑफ एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब के, यहां x की जगह -10 रखना है। एफ ऑफ -10 का क्यूब आ जाएगा -100 आ गया। पार्ट 3 में कह रहे हैं एफ ऑफ 1/2, तो यही फंक्शन लिखा। अब यहां x की जगह 1/2 रखेंगे, वहां 1000 आ जाएगा, सही है। x की जगह 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का क्यूब आएगा, जो कि 1/8 होगा। फिर उसके बाद एफ ऑफ 5a चाहिए, तो यही काम करना है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के, x की जगह 5a आएगा। फाइव का क्यूब 125, ए क्यूब आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 करा रहा हूं। 6 है एफ ऑफ a प्लस एच, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब के, यहां x की जगह a प्लस एच आएगा। तो a प्लस एच एक्स का क्यूब है, तो a प्लस एच का क्यूब हो जाएगा।
यहां a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा। a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, बी की जगह h आएगा 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, h का क्यूब आ जाएगा। एक सवाल आना है 4 नंबर के लिए इस एक्सरसाइज से, और इसी तरह का सवाल आएगा वैल्यू निकालने का शॉर्ट में। x की जगह a प्लस एच आएगा, a प्लस एच का क्यूब आ गया। फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, तो b की जगह h आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे फॉर f ऑफ a माइनस h, f ऑफ x बराबर x क्यूब के, x की जगह a माइनस h रखेंगे, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब, बी की जगह h आ जाएगा। फॉर्मूले का रेफरेंस लाजमी दे दिएगा, मैंने नहीं दिया अभी यहां। Now we have to find the value of, हमें वैल्यू निकालनी है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a माइनस एच अपॉन 2h। f ऑफ a प्लस एच की जगह a क्यूब 3a स्क्वायर h 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब h का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर h प्लस का 3ah स्क्वायर माइनस का h क्यूब अपॉन 2h। तो यहां f ऑफ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी a प्लस एच की, और यहां f ऑफ a माइनस एच की वैल्यू रख दी। a क्यूब 3a स्क्वायर h 3h स्क्वायर प्लस h क्यूब, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर h प्लस माइनस माइनस 3ah स्क्वायर माइनस माइनस प्लस h का क्यूब डिवाइडेड बाय 2h, कैंसिलेशन हो जाएगी, 3ah स्क्वायर से 3ah स्क्वायर कैंसिल हो गया, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। अब बेटा 3a स्क्वायर h 3a स्क्वायर h दोनों ऐड हो जाएंगे, 6a स्क्वायर h आ जाएगा, h का क्यूब और h का क्यूब ऐड हो जाएगा, 2h का क्यूब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2h, ऊपर से 2h कॉमन निकालेंगे, 2 3 6 है, a h निकल गया, 2 निकल गया, एक h निकल गया, तो h स्क्वायर बचा। नीचे जो 2h है ऊपर 2h, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आंसर आ गया सवाल।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 2 3 4 5। रेंज निकालनी है फंक्शन की। बहुत आसान सा काम है भाई। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। यहां एक्स की जगह पहले रखना है 1। इक्वेशन 1 कह दिया, एक्स की जगह 1 रखा। एफ ऑफ 1 बराबर आया 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन 2 आ गया। फिर हमें x की जगह रखना है 2। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। तो भाई इक्वेशन 1 मतलब फंक्शन का आंसर आएगा x की जगह 2, नीचे x प्लस 1 है तो 2 प्लस 1 हो गया, तो 2 अपॉन 3 आ गया रिजल्ट। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। तो f ऑफ 3 ऊपर x लिखा है, x की जगह 3 आ गया, नीचे 3 प्लस 1, तो 3 अपॉन 4 आ गया। x इज इक्वल्स टू 4। तो f ऑफ 4 बराबर आ गया 4 अपॉन 4 प्लस 1, 4 अपॉन 5 आ गया। फिर x की जगह 5 रखना है इक्वेशन 1 में। f ऑफ 5 आ गया 5 अपॉन 5 प्लस 1, तो 5 अपॉन 6 आ गया। तो बेटा सारी वैल्यूज आ गई। तो हम यहां पर लिख देंगे रेंज ऑफ f बराबर है, जो आंसर है वो रेंज है 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6। तो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6 आंसर आ गया।